भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि की बेटी ने भगवान वामन देव को देखकर कहा, काश यह सुंदर बालक मेरा पुत्र होता। लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसके मन में विचार आया, यदि यह मेरा पुत्र होता तो मैं इसे जहर देकर मार डालती। आखिर ये कहानी प्यार से नफरत में कैसे बदली, आइए जानते हैं पूतना के पूर्व जन्म का रहस्य। पुत्र जन्म के बाद नंद बाबा कंस का वार्षिक कर चुकाने और अपने परम मित्र वासुदेव जी की कुशल क्षेम पूछने के लिए मथुरा चले गए। उन्होंने वासुदेव जी को अपने यहाँ हुए पुत्रोत्सव का समाचार भी सुनाया। उधर मथुरा में कंस अपने विनाश के भय से व्याकुल था। उसे बार बार यही चिंता खाई जा रही थी कि कहीं उसका काल जन्म तो नहीं ले चुका है। इसी बीच कंस ने एक भयंकर राक्षसी को आदेश दिया। ये कोई साधारण राक्षसी नहीं थी, उसका नाम था पूतना। गर्ग संहिता में वर्णन मिलता है कि उसका वास्तविक शरीर 6 कोस लंबा था, अर्थात लगभग 18 किलोमीटर के लगभग। उसकी शक्ति और मायावी सामर्थ्य इतनी प्रचंड थी कि देवता भी उससे डरते थे। कंस का आदेश पाकर पूतना गोकुल की ओर चल पड़ी, लेकिन उसने अपना भयानक रूप छिपा लिया। उसने स्वयं को एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक स्त्री के रूप में बदल लिया। उसके सौंदर्य को देखकर कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि उसके हृदय में विष भरा हुआ है। गोकुल में प्रवेश करते ही उसने देखा कि हर घर में उत्सव का वातावरण है। किसी को उस पर जरा सा भी संदेह नहीं हुआ। अपनी माया शक्ति से सबको मोहित करती हुई वो सीधे नंद भवन पहुंच गई। उस समय बालक श्री कृष्ण अपनी शैया पर लेटे हुए थे। पूतना ने उन्हें देखा और कुछ क्षणों के लिए उसके मन में विचित्र भाव उत्पन्न हुए। जिसे मारने आई थी उसी बालक के दिव्य सौंदर्य ने उसे एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। लेकिन अगले ही क्षण उसे कंस का आदेश याद आया। उसने अपने वक्ष स्थल पर घोर विष लगाया हुआ था। वो धीरे से बाल कृष्ण को उठाकर एकांत में ले गई और उन्हें दूध पिलाने लगी। उनका उद्देश्य था कि विष के प्रभाव से बालक तुरंत प्राण त्याग दे, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसकी गोद में कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के स्वामी स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। जैसे ही पूतना ने बाल कृष्ण को स्तनपान कराया, श्री कृष्ण ने केवल दूध ही नहीं पिया, बल्कि उसके प्राण भी खींचने लगे। पूतना दर्द से तड़प उठी, उसकी आंखें बाहर निकल आईं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी भयानक चीखों से पूरा गोकुल कांप उठा। वो अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गई। उसका विशाल शरीर आकाश को छूता हुआ दिखाई देने लगा। वो इधर उधर भागने लगी, लेकिन भगवान की पकड़ से छूट ना सकी। कुछ ही क्षणों में उसके प्राण निकल गए। धरती भयंकर कंपन के साथ हिल उठी और उसका विशाल शरीर भूमि पर गिर पड़ा। जब ब्रजवासी वहां पहुंचे तो वे उस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जिस राक्षसी का शरीर कई कोस लंबा था, उसी के वक्षस्थल पर नन्हे बालक श्री कृष्ण निडर होकर खेल रहे थे। यशोदा मैया और रोहिणी माता भय से व्याकुल हो उठी। उन्होंने तुरंत बाल कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया। सभी गोप और गोपियां श्री कृष्ण की रक्षा के लिए चिंतित हो गए। तब ब्रजवासियों ने भगवान की रक्षा के लिए श्री कृष्ण कवच का पाठ किया। श्री कृष्ण कवच बच्चों की रक्षा के लिए होता है। गर्ग संहिता में बताया गया है कि ये अत्यंत दिव्य कवच था। इसका उपदेश स्वयं भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल में विराजमान ब्रह्मा जी को दिया था और ब्रह्मा जी ने इसे भगवान शंकर को प्रदान किया। भगवान शंकर ने महर्षि दुर्वासा को दिया और महर्षि दुर्वासा ने नंद बाबा और यशोदा माता को यह दिव्य कवच प्रदान किया था, ताकि वे बालक श्री कृष्ण की रक्षा के लिए इसका पाठ कर सके। यशोदा मैया ने गोपियों के साथ मिलकर उसी कवच का उच्चारण किया।
फिर प्रेम पूर्वक बाल कृष्ण को दूध पिलाया और अनेकों ब्राह्मणों को भरपूर दान दिया। आज भी मान्यता है कि यह श्री कृष्ण रक्षा कवच बच्चों की मंगल कामना और सुरक्षा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। अब यह प्रश्न उठता है कि इतनी विशाल राक्षसी के शरीर का किया क्या गया होगा। ब्रजवासियों ने उसके विशाल शरीर को काट काट कर अलग किया। फिर यमुना तट पर अनेक चिताएं बनाकर उसका दाह संस्कार किया गया। लेकिन यहीं पर इस घटनाक्रम का सबसे बड़ा चमत्कार सामने आता है। जब पूतना का शरीर जलने लगा तब वहां से दुर्गंध नहीं बल्कि लौंग, इलायची, चंदन, अगर और तगर जैसी दिव्य सुगंध निकलने लगी। पूरा ब्रज उस अलौकिक सुगंध से भर गया। सोचिए, जो राक्षसी भगवान को विष देकर मारने आई थी, उसके शरीर से ऐसी दिव्य सुगंध क्यों निकल रही थी? इसका रहस्य उसके पूर्व जन्म में छिपा हुआ था। पूर्व काल में जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था, तब राजा बलि एक महान यज्ञ कर रहे थे। राजा बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उसी यज्ञ में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला ने भगवान वामन के अद्भुत मनोहर स्वरूप का दर्शन किया। भगवान वामन की मधुर मुस्कान और दिव्य सौंदर्य को देखकर उसके मन में मातृत्व का भाव जाग उठा। उसने मन ही मन सोचा कि काश ऐसा सुंदर बालक मेरा पुत्र होता, मैं उसे अपनी गोद में खिलाती और अपने हाथों से दूध पिलाती। भगवान सर्वज्ञ हैं, उन्होंने उसके हृदय का भाव जान लिया और मन ही मन उसकी इस इच्छा को स्वीकार कर लिया। लेकिन लीला भी पूरी नहीं हुई थी। जब भगवान वामन ने अपने विराट रूप को धारण कर राजा बलि के सिर पर तीसरा चरण रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया, तब रत्नमाला के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। जिन भगवान को वो अभी तक पुत्र रूप में चाह रही थी और मान रही थी, उसी के प्रति उसके मन में विरोध का भाव आ गया। उसने सोचा, यदि ऐसा बालक मेरे हाथ लगे तो मैं उसे विष देकर मार डालूं। भगवान ने उसके इस भाव को भी जान लिया। उन्होंने मन में विचार किया कि समय आने पर इसकी दोनों इच्छाएं पूर्ण होंगी, और यही हुआ। द्वापर युग में वही रत्नमाला पूतना राक्षसी के रूप में जन्मी। उसे भगवान को दूध पिलाने का अवसर भी मिला और विष देने की इच्छा भी पूरी हुई। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की करुणा देखिए, उन्होंने उसके दोष को नहीं देखा। उन्होंने केवल इतना देखा कि उसने उन्हें माता की तरह गोद में लिया और दूध पिलाया है। इसी मातृत्व भाव को स्वीकार करके भगवान ने उसे मोक्ष प्रदान किया। गर्ग संहिता में कहा गया है कि पूतना को भगवान का परम धाम प्राप्त हुआ। जिस मुक्ति को बड़े बड़े योगी और तपस्वी कठिन साधना के बाद भी नहीं पा पाते, वो पूतना को केवल भगवान के स्पर्श से प्राप्त हो गई। यही श्री कृष्ण की करुणा है। वे दोष नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। वे पाप नहीं देखते, वे हृदय की गहराई देखते हैं। इसीलिए महर्षि गर्ग कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण के पूतना उद्धार की इस दिव्य लीला को सुनता है, उसे भगवान की प्रेममयी भक्ति प्राप्त होती है। और जिसे श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति मिल जाए, उसके लिए धर्म, अर्थ और काम जैसे सांसारिक पुरुषार्थों की प्राप्ति तो बहुत छोटी बात है। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भगवान के पास कोई भी खाली हाथ नहीं आता, चाहे कोई प्रेम से आए या विरोध से। अंततः भगवान उसकी आत्मा का कल्याण करते ही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें और ऐसे ही दिव्य प्रसंगों के लिए चैनल कृष्णा टेल्स भावना जोशी को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।